नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका नाम है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया। भारत में जितने भी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी क्या है? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी वे संस्थाएं हैं जो सरकारी और डिजिटल सामग्री सहित प्रकाशनों को एकत्रित करने और संरक्षित करने का काम करती है, जिसे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रकाशन विरासत में उपलब्ध यानी डॉक्यूमेंट को एकत्रित एवं संरक्षित करना है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का काम। इंडिया में प्रकाशित हुई कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे न्यूज़पेपर, बुक अपने पास स्टोर करने का प्रावधान है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित एवं संरक्षित करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में हर एक पब्लिशर को एक कॉपी भेजना अनिवार्य है, विदाउट चार्ज। कोई चार्ज नहीं देना है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में पब्लिशर को फ्री में एक कॉपी को सभी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजना अनिवार्य है। यानी जितने भी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है जिसमें पब्लिशर को एक कॉपी को भेजना अनिवार्य है। इसमें क्वेश्चन यह उठता है कि एक कॉपी सभी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को क्यों भेजना है, क्या कारण है? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया के लिए एक एक्ट आया था और पार्लियामेंट में पास किया गया था। उस एक्ट का नाम है डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 एक्ट आया था। एक्ट 1954 के अनुसार यानी प्रत्येक पब्लिशर को पब्लिश किया गया बुक एंड प्रेडिकल 30 डे के अंदर भेजना जरूरी है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में जानेंगे कि 30 दिन के अंदर पब्लिशर को बुक और प्रेडिकल भेजना जरूरी है। अब आगे देखते हैं कि भारत में कौन कौन से डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। पहला है एशियाटिक पुस्तकालय, दूसरा है कोनेमारा पब्लिक पुस्तकालय, तीसरा है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, चौथा है दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय। तो टोटल चार डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भारत में है। इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। पहला है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुआ था, बताइएगा। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना बम्बई में 1804 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे में 1804 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे में 1804 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था, जबकि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना 1804 ईस्वी में हुआ था। इस सोसाइटी को 1800
1908 ईस्वी में अपने निजी भवन में स्थानांतरित किया गया और उसी वर्ष इसे जनता के लिए खोल दिया गया। तो ऐतिहासिक सोसाइटी लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? 1808 ईस्वी में। अगला देखते हैं, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1890 ईस्वी में 1890 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में हुआ था। कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को 1896 जनता के लिए खोल दिया गया था। इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में हुआ था। 6 साल बाद 1896 ईस्वी में कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया था। यह पुस्तकालय सदियों पुराने प्रकाशनों का भंडार है, जिसमें देश के इतिहास की कुछ सबसे प्रतिष्ठित कृतियां और संग्रह मौजूद हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए एक भंडार पुस्तकालय के रूप में भी कार्य करता है। कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। अगला है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कहाँ पे है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। 1948। ये कोलकाता में स्थित है। ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता। नेशनल लाइब्रेरी भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। नेशनल लाइब्रेरी भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। नेशनल लाइब्रेरी को पहले इंपीरियल लाइब्रेरी से जाना जाता था और 1948 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NLI, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगला दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अगला है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पे है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुआ था। 1951 में न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में 1951 में हुआ था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी में कब शामिल किया गया? तो 1982 ईस्वी से इसको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी में शामिल किया गया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में और जान लेते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किसने बनाया? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को 27 अक्टूबर 1951 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी समाप्त होता है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो समय पे मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।